जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फी कितना लगेगा और ये फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग स्पीड कितना चाहिए और ये फॉर्म का लास्ट डेट कब है, ये सारा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग सीधा बोर्ड पे, फिर वहां देखते हैं कि कैसे क्या इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी जो निकला हुआ है, जिसका अप्लाई का डेट 5 तारीख से ही शुरू हो चुका है। ये फॉर्म का जो डेट है स्टार्ट, जो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट रखा गया वो 5 तारीख से ही रखा गया, जो कि फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। उसके इसका जो लास्ट डेट है वो रखा गया 8/3/2025, मतलब 8 तारीख 3वां महीना 2025 तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को भर लेंगे। उसके बाद इसमें जो एज रखा गया है, एज लिमिट यहाँ रखा गया 18 साल से लेकर के 30 साल तक का। 18 से 30 साल तक के जितने भी कैंडिडेट है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है कि इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए डिग्री कौन सी होनी चाहिए, वो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम। आप क्या है कि ग्रेजुएट जो है, आप चाहे आर्ट से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी चीज से अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि इंग्लिश का जो टाइपिंग है स्पीड, इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड चाहिए आपको 35 वर्ड पर मिनट, मतलब 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए आपको इंग्लिश टाइपिंग में, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे डीसीए किए हुए हैं या एडीसीए किए हुए हैं तो उसका नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना होता है वो सारा कुछ आपको नॉलेज इसका होना चाहिए। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन फी रखा गया है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया फी रखा हो गया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है तो इसका फॉर्म का जो चार्ज रखा गया है वो 1000 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी है। उसके बाद वहीं पे एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये का चार्ज रखा गया है। जब भी आप फॉर्म भराएंगे तो उस टाइम क्या होगा कि आपका जो फॉर्म का सबमिट करने से पहले पेमेंट करना होता है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 रुपया पेमेंट कटेंगे, वही एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपया फी रखा गया है। और इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 241 पोस्ट है। अब कहिएगा कि इतना कम पोस्ट में हम क्यों भरे, तो देखिए सबके ज्यादातर का माइंड यही होता है कि है थोड़ा सा वैकेंसी 200 कुछ वैकेंसी है, इसमें क्यों फॉर्म भरे हम, पहले से मतलब कि बहुत कुछ तैयारी कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज से जुड़े हुए हैं, आप कंपटीशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आप कम वाले में भी एक बार ट्राई करके देखिए कि हो सकता है कि सब यही सोच करके इस फॉर्म को ना भरे कि 241 पोस्ट है क्या भरेंगे, इसमें नहीं होने वाला है। सब इस सोच करके भी बहुत कुछ छोड़ देता है, जिसका तैयारी हो तो अपना भरेगा ही। तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भर लेना चाहिए। अगर आपका तैयारी है तो इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें ज्यादा नहीं होने वाला है, कम ही कंपटीशन होगा और हो सकता है चांस बन जाए, तो अपने देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अब हम आगे आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस टाइप का मतलब पूछा जाएगा, मतलब कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन, उसमें 50 नंबर का आपको रहेगा जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन से रहेगा। उसके बाद वही 25 नंबर का रहेगा जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और 25 नंबर का रहेगा आपको जनरल नॉलेज। ये इस तरह का मतलब इतना इस वाले मतलब स्कीम में जो भी एग्जाम लेगा तो ये सब चैप्टर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट, ये भी 25 नंबर का होगा। क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या है, कंप्यूटर का जो भी होता है थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज के बारे में पूछेगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा, जो कि 25 क्वेश्चन उससे भी रहेगा। इस सब टोटल के लिए आपको क्या दे देगा, 2 घंटे का समय देगा आपको, 2 घंटे का टाइम रहेगा। इस सारा क्वेश्चन आपको उतना में ही बनाना है, ठीक है। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना मैनेज करके कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइपिंग, जो है इंग्लिश का टाइपिंग। देखिए क्या रखा गया है, इंग्लिश का टाइपिंग का जो है तो बता ही दिए थे कितना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश का टाइपिंग में। जैसे आपका ये होता है उसके बाद आपका टाइपिंग लिया जाएगा, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। और इसमें एक कंडीशन दिया गया था कि अगर आप टाइपिंग करते हुए अगर आपका 3% अगर गलत होता है तो वहां तक आपका मैनेज है, वहां कोई नंबर नहीं कटेगा। 3% के बाद जो भी अगर आ जाता है तो आपका वहां पे क्या होगा कि नंबर कटना शुरू हो जाएगा। तो जब भी अगर टाइपिंग करेंगे तो उसको अच्छे ढंग से करेंगे, देख के करेंगे, कैसे क्या है अपना प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग का,
फिर इस पे जाएंगे। अब देखिए फिर जैसे एग्जाम ले लिया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लेगा, उसके बाद देखिए फिर क्या लेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेगा। किस चीज का, कंप्रीहेंशन पेसेस का, ठीक है, प्रेसिस राइटिंग का एंड एसे का, ये सब का एक आपको टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 2 घंटे का इसके लिए भी टाइम देगा आपको, 2 घंटे का इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। जब ये भी आपका एग्जाम हो जाएगा तो लास्ट जो होता है, लास्ट इंटरव्यू, तब आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे आप इंटरव्यू निकालते हैं उसके बाद आप अपना आपका जॉब क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।